यक्ष प्रश्न यह है कि इंडिया में कौन अमीर है, कौन गरीब है और कौन मिडिल क्लास है। इससे जुड़ी एक हैरत अंगेज रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगर किसी की सालाना इनकम 2,90,000 की है तो आप इंडिया के टॉप 10% को बिलोंग करते हैं, और कहीं गलती से आपके पास 20,70,000 पर एनम है तो आप टॉप 1% को बिलोंग करते हैं। यह तब है जब सबसे ज़्यादा अमीर बिलियनियर्स के मामले में भारत तो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, और इन बिलियनियर्स के पास कुल मिलाकर 950 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। मुश्किल से ही ऐसा होता है कि स्विच में हम अपनी किसी स्टोरी को सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट पे बेस करें, बट हिंदुस्तान टाइम्स में आई कश्यप कोम्पेला की एक स्टोरी पर अरसे बाद हम सिर्फ किसी एक स्टोरी पर अपनी पूरी स्टोरी को बेस कर रहे हैं। वैसे ये कोई डेटा ड्रिवन बोरिंग स्टोरी नहीं है जिसमें नंबर्स के जरिए अमीर, गरीब और मिडिल क्लास को समझाया गया हो, बल्कि इसमें एनेक्डोट्स और डेटा पॉइंट्स के जरिए भारत में अमीरी, गरीबी और इसके बीच झूलते मिडिल क्लास को बहुत अच्छे से समझाया गया है। शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह स्टोरी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया भर में इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है। आबादी और इकोनॉमी के लिहाज से फेस वैल्यू पर ऐसा लगता भी है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। वैसे तो 2021 वाला सेंसस पेंडिंग है, फिर भी मोटा मोटी भारत की आबादी 150 करोड़ से ऊपर मानी जाती है। इस आबादी के बूते इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। आबादी के साथ सोने पे सुहागा ये है कि हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। यही नहीं, भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी भी है। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि क्या रोजी पिक्चर है यार अपने देश की, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके पास मात्र 2,90,000 रुपये हैं एनुअली तो आप इंडिया के टॉप 10% इनकम अर्न करने वाले ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास मात्र 20,70,000 है सालाना तो आप इंडिया के टॉप 1% इनकम अर्न करने वालों में शामिल होते हैं। और अगर वेल्थ की बात करें तो अगर आपके पास मात्र 21 लाख की संपत्ति है तो आप इंडिया के टॉप 10% का हिस्सा हैं। और अगर कहीं आपके पास 82 लाख के आसपास की संपत्ति आ गई तो जो भारत में 1% है, जिनको सुपर रिच भी कहते हैं, आप उनमें शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पिक्चर पूरी तरीके से ग्रिम है। इस स्टोरी में एक एनेक्डोट के सहारे समझाया गया है कि भारत में ऐसे सुपर रिच कम है जिनके पास 30 करोड़ का विला हो, लग्जरी कार्स हो, प्राइवेट जेट से वो मालदीव वेकेशंस मनाने जाते हो और बच्चों को आईवी लीग में पढ़ाई करने के लिए भेजते हो। लेकिन करीब 4 लाख की आबादी वाला एक देश है आइसलैंड, और वहाँ की आबादी से 2 गुना से ज़्यादा लोग भारत में हैं जिनके पास अंधी संपत्ति है, मतलब सुपर रिच लोग। बट 150 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 10 लाख लोगों का ऐसा ग्रुप हो भी तो ये कितना बड़ा मार्केट फॉर्म करता है। ये जो 10 लाख की आबादी है वो करीब 0.1% है पूरे देश का, जबकि मुफ्त में अनाज पाने वाले 80% की जो आबादी है उनमें से ज़्यादातर के पास फॉर्मल इनकम तक नहीं है। उनकी हालत ठन ठन गोपाल वाली है। ऐसे चिंताजनक रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं इन डेटा पॉइंट्स के जरिए, जैसे कि वेल्थ और पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया जाना चाहिए, क्या सिर्फ इनकम से तय किया जाना चाहिए इन सारी चीज़ों को, या इसे संपत्ति, किसी का एक्सेस या खर्च जैसी चीज़ों से भी मापा जाना चाहिए। ये सवाल उठाते हुए कहा गया है कि एक तरफ वर्ल्ड बैंक जैसी रिपोर्ट्स भारत में अमीरी गरीबी की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बयां करती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में अमीरों और गरीबों का अलग अलग प्लैनेट है, ग्रह बिल्कुल अलग हैं दोनों के। इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए द इकोनॉमिस्ट की 2018 में आई एक और रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट का टाइटल था इंडियाज मिसिंग मिडिल क्लास। इसमें भारत में आने की तैयारी में लगे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको एक तरीके से चेतावनी दी गई थी। चेतावनी इस बात की कि 1 बिलियन आबादी का मतलब ये नहीं है कि इस देश में 1 बिलियन ग्राहक हैं। इकोनॉमिस्ट की इसी वार्निंग को डेटा के जरिए इस स्टोरी में आगे बढ़ाया गया है और कहा गया है कि इंडिया का मिडिल क्लास बहुत ही कम आबादी वाला है। इसके बाद मिडिल क्लास की ज़बरदस्त डेफिनेशन दी गई है। कहा गया है कि अगर आपकी पत्नी को जॉब नहीं करना पड़ता तो आप मिडिल क्लास हैं। अगर दोनों में से किसी को काम नहीं करना पड़ता, जॉब नहीं करनी पड़ती, तो आप अमीर हैं। और अगर आपके बच्चों को भी काम नहीं करना पड़ता तब तो आप वेल्दी हैं। आगे कहा गया है कि अगर आप EMI भरते हैं और इकोनॉमी क्लास में उड़ते हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। अगर आप दूध की कीमत से परेशान हैं फिर भी ज़ारा में शॉपिंग करते हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। और कहा यह भी गया है कि भारत में अमीर से लेकर गरीब और बीच में झूलती जो आबादी है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को मिडिल क्लास मानता है।
और इनमें से ज़्यादातर की चिंता ये है कि ये लोग कितने समय तक ये वाली जो लाइफस्टाइल है उसको अफोर्ड कर पाएंगे। मिडिल क्लास का हाल अपनी ओल्ड एज, रिटायरमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस की जो चिंता है उसमें लगातार बिगड़ता जा रहा है। हाल ये है कि इंडिया में जो लोग टॉप 10% का हिस्सा है वो भी हमेशा डर के साए में जी रहे होते हैं। इनमें से ज़्यादातर के पास कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं होती। ऐसे में लाइफ में इन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि जैसे ही कोई एक चीज़ बिगड़ेगी ये पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में आ जाएंगे। इसके बाद कहा गया है कि ये जो वर्ल्ड बैंक जैसी रिपोर्ट्स होती हैं या बाकी की जो रिपोर्ट्स में जो एवरेजेस के सहारे कहानी कही जाती है वो मिसलीडिंग होती है। पर कैपिटा इनकम या जीडीपी का डेटा देखकर लग सकता है कि भारत में सब अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह से देश का भले ही विकास हो रहा है लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी पीछे छूटती चली जा रही है। ये सब सुनने के बाद आपका एक सवाल हो सकता है कि गरीबी अमीरी पर इस तरीके की बात पहली बार तो हो नहीं रही, और ये हाल बना हुआ है तो ऐसा क्यों है? आखिर ये पूरी सिचुएशन ऐसी क्यों है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो ऐसा क्यों है का जवाब तो यह है कि इंडिया में जनरेशनल वेल्थ या बाप दादा के ज़माने में मौजूद संपत्ति पर जो कंट्रोल का इतिहास है वो पुराना है। इन पर लंबे समय से एक ही तरीके के लोगों का कंट्रोल रहा है। इसमें कास्ट और क्लास का ऐसा छौका है कि जो ऊपर थे वो ऊपर हैं और जो नीचे रहे हैं उनको कभी ऊपर आने नहीं दिया गया। इसके अलावा जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देश को लूटा। उनके जाने के बाद लंबे समय तक देश के विकास की रफ्तार थमी रही। इन तमाम फैक्टर्स की वजह से देश में एक बहुत बड़ी आबादी की हालत या तो जस की तस रह गई या और बिगड़ गई। यहीं आता है दूसरे सवाल का जवाब। रिपोर्ट के ऑथर कश्यप का कहना है कि पॉलिसी मेकर्स को गांधी जी की वो बात सोचकर हर पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें गांधी जी ने कहा था कि सबसे गरीब आदमी का चेहरा याद करो और सोचो कि तुम जो कर रहे हो क्या उससे उस गरीब आदमी का भला होगा। कश्यप का मानना है कि भारत के पॉलिसी मेकर्स इसी लाइन पर पॉलिसी बनाकर देश की सूरत बदलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अंत में उनका कहना है कि जो सपना देश की सिर्फ 10% आबादी देख सकती है क्या वो पूरे भारत का सपना हो सकता है?